Hello kids, how are you all? I hope you all are fit and fine. Myself is Nehal Solanki, your हिंदी टीचर. बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने हिंदी पाठ्य पुस्तिका के पाठ 1 से 5 तक का अध्ययन कर चुके हैं. मैं उम्मीद रखती हूँ कि आपने सभी पाठों का अच्छे से अभ्यास किया होगा. बच्चों, पाठ 1 से 5 तक का रिवीजन भी हो चुका है. चलिए अब अध्ययन के इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और शुरू करेंगे हमारा नया पाठ, जिसका नाम है तोतो चान का नया स्कूल. पाठ 6 तोतो चान का नया स्कूल. बच्चों, जब हम कोई नए स्कूल में जाने वाले होते हैं तो उसके बारे में हम क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं कि हमारा नया स्कूल कैसा होगा, नए अध्यापक और अध्यापिका कैसे होंगे, नए सहपाठी कैसे होंगे. ऐसे बहुत सारे विचार हमारे मन में आते हैं. स्कूल के पहले दिन हमें नए नए अनुभव भी होते हैं. आपको भी स्कूल के पहले दिन बहुत सारे अनुभव हुए होंगे. तो बच्चों, स्कूल के पहले दिन का आपका सबसे यादगार अनुभव क्या था, वह लिख के रखना. बच्चों, आज हम जो पाठ सीखने वाले हैं, जिसका नाम है तोतो चान का नया स्कूल, उसमें तोतो चान के स्कूल के पहले दिन का अनुभव कैसा रहा, वह बताया गया है. बच्चों, यह लेख तोतो चान नामक पुस्तक से लिया गया है, जो असल में एक संस्मरण है. संस्मरण के अंतर्गत लेखक स्मृति के आधार पर, यानी कि यादों के आधार पर, वह सब लिखता है जो उसने स्वयं देखा या अनुभव किया हो. बच्चों, तोतो चान नामक पुस्तक जापान में प्रकाशित की गई थी और बेहद लोकप्रिय हुई थी. यह कहानी जापान की है. जापान 4 द्वीपों से बना एक बहुत सुंदर देश है. इसकी राजधानी टोक्यो है. तेत्सुको कुरोयानागी द्वारा लिखित यह एक संस्मरणात्मक पुस्तक है, जिसमें वह अपने बचपन के स्कूल टोक्यो के बारे में बताती है, जहां वह शिक्षा के एक नए आयाम से अवगत हुई. इसका हिंदी में अनुवाद पूर्व याज्ञिक कुशवाहा ने किया है. बच्चों, यह पाठ में तोतो चान नामक पुस्तक में से वह लेख लिया गया है जिसमें तोतो चान अपना नया स्कूल देखने अपनी माँ के साथ पहली बार जाती हैं. तो आइए बच्चों, तोतो चान के स्कूल के पहले दिन का अनुभव कैसा रहा, जानने के लिए पढ़ते हैं यह पाठ, जिसका नाम है तोतो चान का नया स्कूल. जब तोतो चान ने नए स्कूल का नया गेट देखा तो वह ठिठक गई. अब तक जिस स्कूल में वह जाती रही थी, उसका गेट सीमेंट के 2 बड़े खंभों का बना हुआ था और गेट पर बड़े अक्षरों में स्कूल का नाम लिखा था. पर इस स्कूल का गेट तो पेड़ के 2 तनों का था. उस पर टहनियां और पत्ते भी थे. अरे, यह गेट तो बढ़ रहा है, तोतो चान ने कहा. यह बढ़ता जाएगा और एक दिन शायद टेलीफोन के खंभे से भी ऊंचा जाएगा. गेट के ये 2 खंभे असल में पेड़ ही थे, जिनकी जड़ें भी मौजूद थीं. कुछ और पास पहुंचने पर तोतो चान ने अपनी गर्दन टेढ़ी कर स्कूल का नाम पढ़ना चाहा. टहनी पर टंगी नाम की तख्ती भी हवा में टेढ़ी हो गई थी. तो मो ए गा कु एन. तोतो चान माँ से यह पूछना चाहती थी कि तोमोए का मतलब क्या होता है. तभी अचानक उसे एक चीज दिखी और उसे लगा कि वह सपना देख रही है. वह बैठ गई ताकि वह झाड़ियों के बीच से अच्छी तरह देख पाए. उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था. माँ, क्या यह सचमुच की रेलगाड़ी? देखो, वहाँ स्कूल के मैदान में. स्कूल के कमरों की जगह रेलगाड़ी के 6 बेकार डब्बे काम में लाए जाते थे.
तोतो चान को लगा ऐसा तो सपनों में ही होता होगा। रेलगाड़ी में स्कूल। डिब्बों की खिड़कियां सूरज की प्रातःकालीन धूप में चमक रही थीं, लेकिन झाड़ियों के बीच से झांकती गुलाबी गालों वाली एक नन्ही सी लड़की की आंखें और भी अधिक चमक रही थीं। क्षण भर बाद ही तोतो चान खुशी से चिल्लाई और रेलगाड़ी के डिब्बे की ओर भागी। भागते भागते मुड़कर ही माँ से कहा, आओ जल्दी करो, बिना हिले खड़ी इस गाड़ी में हम झट से चढ़ जाते हैं। माँ चौंकी और उसके पीछे दौड़ी। माँ भी कभी बास्केटबॉल खिलाड़ी रह चुकी थीं, इसीलिए वे तोतो चान से भी तेज भागीं। ठीक डिब्बे के दरवाजे के बाहर उन्होंने तोतो चान की फ्रॉक का सिरा पकड़ लिया। तुम अभी अंदर नहीं जा सकती, माँ ने उसे रोकते हुए कहा। ये कक्षाएं हैं और तुम तो स्कूल में अभी दाखिल तक नहीं हुई हो। अगर सचमुच इस ट्रेन में चढ़ना चाहती हो तो तुम्हें हेडमास्टर जी के सामने कायदे से पेश आना होगा। अब हम उनसे मिलने जाएंगे। सब कुछ ठीक रहा तो तुम इस स्कूल में पढ़ने आ सकोगी, समझी? तोतो चान को तुरंत ट्रेन में न चढ़ पाने का दुख तो हुआ, पर उसे लगा कि जैसा माँ कहती है वैसा करना ही शायद अच्छा हो। ठीक है, उसने कहा। यह स्कूल मुझे बहुत अच्छा लगा है। वे हेडमास्टर जी के दफ्तर की ओर बढ़ने लगीं। रेलगाड़ी के सभी डिब्बों में शांति थी। दिन की पहली कक्षा शुरू हो चुकी थी। स्कूल के चारों ओर दीवार की जगह पेड़ थे, साथ ही पौधों की क्यारियां थीं जो लाल पीले फूलों से सजी हुई थीं। हेडमास्टर जी का दफ्तर रेलगाड़ी के डिब्बे में नहीं था। वह दाहिने हाथ की ओर एक मंजिले भवन में था। वहां पहुंचने के लिए 7 अर्धगोलाकार पठार की सीढ़ियां चढ़नी होती थीं। तोतो चान माँ से अपना हाथ छुड़ाकर भागकर सीढ़ियां चढ़ने लगी। अचानक वह रुकी और मुड़ी, इतनी अचानक कि माँ से टकराती टकराती बची। क्या हुआ? माँ ने पूछा। मन में भय था कि तोतो चान ने स्कूल के बारे में अपना विचार न बदल लिया हो। सबसे ऊपरी सीढ़ी पर खड़ी तोतो चान गंभीरता से फुसफुसाई, जिनसे हम मिलने जा रहे हैं जरूर वे स्टेशन मास्टर होंगे। माँ धीरज वाली थी, साथ ही उन्हें मजाक करना भी आता था। वे झुकी, अपना चेहरा तोतो चान के चेहरे के पास ले गईं और फुसफुसाईं। क्यों? तोतो चान ने धीरे से कहा। तुमने कहा था कि वे हेडमास्टर हैं, पर अगर वे इतनी सारी रेलगाड़ी के डिब्बों के मालिक हैं तो स्टेशन मास्टर हुए ना? माँ को मानना पड़ रहा था कि रेलगाड़ी के डिब्बों में स्कूल चलाना कुछ अनूठी बात थी, पर फिलहाल समझाने का समय नहीं था। माँ ने सिर्फ इतना ही कहा, तुम उनसे ही क्यों नहीं पूछ लेती? पर तुम अपने पिता के बारे में क्या सोचती हो? उनके पास ढेरों वायलिन हैं, पर इससे अपना घर वायलिन की दुकान तो नहीं बन जाता, नहीं? हाँ, दुकान तो नहीं बन जाता अपना घर। तोतो चान ने माँ का हाथ थामते हुए सहमति जताई।
तो बच्चों, कैसा लगा यह पाठ? मज़ा आया ना? बच्चों, यह पाठ में हमने देखा कि एक नन्ही सी लड़की जिसका नाम है तोतो चान, उसने अपने नए स्कूल के अनुभव को यहाँ पे प्रस्तुत किया है इस पाठ के माध्यम से। यह पाठ में हमने देखा कि जब तोतो चान अपनी माँ के साथ अपना नया स्कूल देखने जाती है, तब स्कूल का नया गेट देखकर ठिठक गई, यानी कि एकदम से पीछे होके खड़ी हो गई, क्योंकि अब तक जिस स्कूल में वह जाती थी उसका गेट सीमेंट के 2 बड़े खंभों का बना हुआ था और गेट पर बड़े अक्षरों में स्कूल का नाम लिखा था। पर इस स्कूल का गेट तो पेड़ के 2 तनों का था। बच्चों, यहाँ तनों मतलब स्टेम्स। पेड़ के जो स्टेम्स होते हैं उसको हिंदी में तनों बोलते हैं। उस पर टहनियाँ यानी डालियाँ और पत्ते भी थे। जो पेड़ था उसकी टहनी यानी डाली पर स्कूल के नाम की एक छोटी सी तख्ती यानी फलक, बोर्ड लगी हुई थी और वो हवा के कारण हिल डुल रही थी और वो टेढ़ी हो रही थी। तोतो चान अपनी गर्दन टेढ़ी करके स्कूल का नाम पढ़ती है, तो मो ए गा कु एन। जब तोतो चान अपनी माँ से तोमोए का मतलब पूछती है, तभी अचानक उसे एक चीज दिखाई देती है और उसे लगता है कि वह सपना देख रही है। फिर वो जो देखती है उस पर उसे स्वयं अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वहाँ स्कूल के मैदान में उसे एक रेलगाड़ी दिखाई देती है। स्कूल के कमरों की जगह रेलगाड़ी के 6 बेकार डिब्बे काम में लाए जाते थे। तोतो चान को लगा कि ऐसा तो सपनों में ही होता होगा, रेलगाड़ी में स्कूल। थोड़ी देर के बाद वह खुशी से चिल्लाई और भागते भागते माँ को बिना हिले डुले खड़ी रेलगाड़ी में चढ़ जाने के लिए कहती है। माँ भी उसके पीछे भागती है और फ्रॉक का सिरा यानी कि फ्रॉक का किनारा पकड़ते हुए उसको अंदर जाने के लिए रोकती है और कहती है कि अगर सचमुच तुम इस ट्रेन में चढ़ना चाहती हो तो तुम्हें हेडमास्टर जी के सामने कायदे से पेश आना होगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो तुम इस स्कूल में पढ़ने आ सकोगी। तोतो चान को तुरंत ट्रेन में न चढ़ पाने का दुख तो हुआ, पर वो माँ का कहना मान लेती है और कहती है कि यह स्कूल मुझे बहुत अच्छा लगा है। फिर दोनों हेडमास्टर जी के दफ्तर की ओर जाते हैं। उनका दफ्तर रेलगाड़ी के डिब्बे में नहीं था, वह दाहिने हाथ की ओर 1 मंजिले भवन में था। वहां पहुंचने के लिए 7 अर्धगोलाकार पठार की सीढ़ियां चढ़नी होती थी। जब वो माँ का हाथ छुड़ाकर भागती है और अचानक से रुक जाती है, तब माँ को लगता है कि उसने स्कूल के बारे में अपना विचार न बदल लिया हो, लेकिन वह गंभीरता से फुसफुसाई, मतलब बहुत ही धीमे स्वर से माँ को कहती है कि जिनसे हम मिलने जा रहे हैं जरूर वे स्टेशन मास्टर होंगे। तो उसे लगा कि वे हेडमास्टर नहीं, स्टेशन मास्टर होंगे, क्योंकि वे इतनी सारी रेलगाड़ी के डिब्बों के मालिक हैं। फिलहाल तो माँ के पास उसको समझाने का समय नहीं था, इसलिए वह उसको हेडमास्टर जी को ही पूछने के लिए कहती है। मगर माँ उसके पिताजी का उदाहरण देके समझाती है कि उसके पिताजी के पास ढेरों वायलिन है, इससे उनका घर वायलिन की दुकान तो नहीं बन जाएगा। अंत में तोतो चान माँ की बात से सहमत होती है। तो बच्चों, इस पाठ में हमने देखा कि तोतो चान नामक एक नन्ही सी लड़की अपना नया स्कूल देखने माँ के साथ पहली बार जाती हैं और रेलगाड़ी के डिब्बों के स्कूल को देखकर आश्चर्यचकित रह जाती हैं। पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया के एक नए तरीके से परिचित करवाता यह एक बहुत ही रोचक प्रयास है। बच्चों, इस पाठ की यह खासियत थी कि इसमें प्रकृति से जोड़कर स्वतंत्र वातावरण दिखाया गया है। बच्चों को यदि सहजता से प्राकृतिक वातावरण में पढ़ाया जाए तो बच्चों की पढ़ाई में दिलचस्पी बढ़ती है। बच्चों को पढ़ाने का नया तरीका इस स्कूल को दिया गया है। तोतो चान के स्कूल का रूप आज के दौर में जब बच्चे जहाँ मोटी मोटी किताबों से दूर भागते हैं, वहाँ उन्हें पढ़ाने और सीखने का यह तरीका बेहद पसंद आएगा। बच्चों, मैं उम्मीद रखती हूँ कि आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। घर पे आप उसका अच्छे से पठन करना। थैंक यू।